आप सभी को सीके एंड मोटिवेशन में स्वागत है। आज हम फ्यूचर टेंस लेके आए हैं। आज हम फ्यूचर टेंस के टाइप के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला टाइप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। इसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस किसको कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। फ्यूचर टेंस जिससे कोई कार्य भविष्य या आने वाले समय का बोध कराए, यानी जो कार्य भविष्य में होगा या आने वाले समय में होगा उसे ही फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो फ्यूचर टेंस चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में होता है फ्यूचर इन डिफिनिट टेंस। फ्यूचर इन डिफिनिट टेंस पहचान हो जाएगा। पहचान हम किस प्रकार से करेंगे कि ये फ्यूचर इन डिफिनिट टेंस का है। तो जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे लगा रहेगा, यानी जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे लगा रहेगा वो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो चलिए हम पहला इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर किस अनुसार बनाएंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए इसका जो हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट के बाद हम सेल या विल लगाएंगे, विल सेल और विल के बाद हम V1 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट दे देंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल से पहले हम जान लेते हैं सेल का प्रयोग और विल का प्रयोग। तो देखिए सेल का प्रयोग जो होगा, सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होगा। सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होगा। और विल का प्रयोग आई और वी को छोड़कर सभी के साथ होगा, जैसे ही, सी, इट, नेम, दे, यू, और दो नाम एंड से जुड़ा रहेगा उसके साथ भी क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन 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 अगर वाक्य में क्या रहेगा, प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय, आज्ञा, निषेध, आवश्यकता की बात होगा ना, यानी इसमें वाक्य में क्या होगा, प्रतिज्ञा का होगा, आवश्यकता का बाद होगा, निषेध का बाद होगा यानी नहीं, आज्ञा का बाद होगा। उसमें जो क्या करेंगे, आई और वी के साथ हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य में ये रहेगा आवश्यकता, निषेध, आज्ञा, निश्चय, प्रतिज्ञा, और बाकी सब के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, नेम, यू, दे के साथ क्या करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे जब वाक्य में दृढ़ निश्चय, आज्ञा, निषेध, आवश्यकता, प्रतिज्ञा रहेगा दिया हुआ तब। तो चलिए अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह जाएगी, वह जाएगी, तो इसका हो जाएगा सी विल गो। इसमें प्रतिज्ञा नहीं दिया गया, निश्चय नहीं है, इसलिए हम इस अनुसार क्या करेंगे, शैल विल का प्रयोग करेंगे। दूसरा है वह खाएगा, वह खाएगा, इसका हो जाएगा ही विल ईट, ही विल ईट। तुम पटना जाओगे, इसका हो जाएगा यू विल गो टू पटना। चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें आई वी के साथ विल का प्रयोग होगा और बाकी सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग होगा। देखिए इसका एग्जांपल, वह वह अवश्य रुकेगा, इसका हो जाएगा ही शैल स्टे, ही शैल स्टे। चलिए इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, मैं काम नहीं करूंगा, इसका हो जाएगा आई शैल नोट वर्क, आई शैल नोट वर्क। तुम घर नहीं जाओगे, यू विल नोट गो टू होम। चलिए इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव में सेल और विल पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, क्या राहुल घर जाएगा, तो इसमें सेल और विल का प्रयोग पहले करेंगे, तो इस राहुल के साथ विल लगेगा तो विल दे देंगे, उसके बाद राहुल, उसके बाद V1 गो, कहाँ, तो होम, विल राहुल गो टू होम। क्या मैं स्कूल जाऊंगा, इसमें हो जाएगा सेल आई के साथ सेल लगता है, तो सेल आई गो टू स्कूल। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।